नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि, दिन, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पारण की विधियां क्या होंगी, पारण का समय क्या रहेगा और पूजा के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन भक्तगणों को परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। कहते हैं एकादशी सभी व्रतों का राजा है। यदि कोई भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, इन नियमों का पालन करता है, तो ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खूब सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा अक्षय पुण्य उसे प्राप्त होते हैं। मनुष्य के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, संकटों से निवारण होता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर के विष्णु धाम को जाते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं। हर माह 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में, जिसे कि कई जगहों पर जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इसी एकादशी पर भगवान श्री हरि करवट बदलते हैं, इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी का नाम दिया गया है। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब आरंभ होगा और कब समापन होगा, किस दिन हम सभी व्रत रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी का व्रत साल 2024 में 13 सितंबर की रात्रि 10:40 पर आरंभ होगी, जो कि अगले दिन 14 सितंबर और रात्रि 8:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत का धारण करते हैं। इस तरह से यदि देखते हैं तो हम सभी व्रत 14 सितंबर को रखेंगे, दिन शनिवार होगा। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन अवतार की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भक्त इस एकादशी के व्रत को करेंगे, उनके सभी पापों का नाश हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या होगा। 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम रखेंगे और पूजा का मुहूर्त सुबह 7:38 से लेकर के 9:11 तक का है। देखिए, वैसे तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आप पूजा जिस भी समय करेंगे, भगवान उसी पूजा को स्वीकार करते हैं, परंतु शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का पुण्य फल और अधिक मनुष्य को प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि पारण हमें कब करना है, कौन सी तिथि को और समय क्या होगा। दोस्तों, पारण हम करेंगे 15 सितंबर, दिन रविवार होगा। सूर्योदय के बाद सुबह 6:26 से लेकर के 10:31 का, इसी बीच हमें पारण करना है। पारण से जुड़ी हुई भी समस्त जानकारी हम बाद में अब जानेंगे। आइए अब हम पूजा की विधियों को पहले जानते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को मालूम होना चाहिए कि इस व्रत को एक दिन पूर्व से ही हमें धारण करना चाहिए, अर्थात कि 10वीं तिथि को बालों को अच्छे प्रकार से धो करके शुद्ध सात्विक भोजन को इस दिन बनाना है और ग्रहण करना है। आपको मन ही मन भगवान श्री हरि के नामों का या उनके किसी भी मंत्र का स्मरण करते रहना है। संध्या काल के बाद भोजन इसमें नहीं ग्रहण किया जाता है। अन्न का सेवन तो बिल्कुल ही निषेध बतलाया गया है।
यदि आप अस्वस्थ रहते हो तब संध्या काल के बाद फल, दूध, दही, चाय या फिर फलों का जूस, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं, परंतु अन्य किसी भी प्रकार से नहीं लेना है। 10वीं तिथि को जो भोजन आप ग्रहण करेंगे उसमें बैगन, मूली, गोभी, सलजम, पालक, इन सभी चीज़ों का निषेध है। मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सभी चीज़ें निषेध बतलाई गई हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी आप चीज़ों का सेवन इस दिन ना करें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्द से जल्द उठ करके स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें, वंदनवार लगाएं। वंदनवार लगाना बहुत ही शुभ होता है क्योंकि वंदनवार की खुशबू देवताओं को अपनी ओर आकृष्ट करती है। आप आम के या फिर पान की, अशोक के पत्ते, इन सभी चीज़ों का वंदनवार लगा सकते हैं। घर में हल्दी मिले हुए जल का छींटा लगाएं या फिर गंगा जल के छिड़काव करें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प ले लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत तथा शंख में दूध भर के या फिर शंख में आप जल, पुष्प और तुलसी दल डाल करके भी भगवान श्री हरि को स्नान कराया जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है और असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद आप उन्हें वस्त्र समर्पित करें पीले रंग का। यदि पीला वस्त्र ना हो तब आप पीले रंग के कलावा को भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन अवश्य ही लगाएं, अष्टगंध लगाएं तथा इत्र की सेवा दें। इत्र की सेवा देने से मनुष्य का जीवन उसी प्रकार से सुगंधित हो जाता है जिस प्रकार से इत्र की खुशबू होती है। कहते हैं भगवान श्री हरि को इत्र की सेवा देने से मनुष्य के करोड़ों जन्म जो है ना वो सभी सार्थक हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पीले पुष्प या अन्य पुष्प आप उन्हें अर्पण करें। फल, ऋतु फल या फिर अन्य प्रकार की जो भी मिठाई वगैरह होती है भोग में अर्पण करें। उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। याद रखें तुलसी का दल आपको इस दिन नहीं तोड़ना है और ना ही द्वादशी के दिन तोड़ना है। एक दिन पूर्व ही तुलसी के दल को तोड़कर रख लें। यदि आप तुलसी का दल तोड़ना भूल गए हों तब जो तुलसी के पत्ते गिरे हुए रहते हैं उन्हीं को धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु बिना तुलसी के भगवान श्री हरि की पूजा अधूरी है या फिर उससे यही मान लें कि कोई फल नहीं ही प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय होता है तुलसी या फिर तुलसी की मंजरियों को अर्पण करना। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की माला या फिर वैजयंती माला अर्पण करनी चाहिए और यदि यह भी ना हो पाए तब मंजरियों को अर्पण करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें और भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुनें। अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रतकर्ता को दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भक्त रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जागरण करता है, भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, उस व्यक्ति को इतनी अधिक सुख की प्राप्ति होती है जिसके बारे में ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और उनके मंत्रों का ध्यान करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व आपको दान करना है। किसी यथा योग्य ब्राह्मण को दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान, वस्त्र का दान, जूते, चप्पल, छाता, इन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। जितनी आप में सामर्थ्य है उतने के हिसाब से ही आप दान करें। इसके बाद ही आप पारण करें। याद रखें पारण हम उन्हीं चीज़ों से करेंगे जिनका हमने भोग लगाया है, अर्थात कि द्वादशी को भोग जो सुबह हम लगाते हैं उन्हीं चीज़ों से पारण किया जाता है। सुबह के भोग में चूड़ा,
गुड़, तुलसी का दुर्वा पर अर्पण करके आप पारण उससे कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ तुलसी के दल को भी भोग में लगा करके उससे भी पारण कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आंवले का भी भोग लगा करके उसका पारण किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान यदि रखेंगे तो आपकी एकादशी बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाली होगी। याद रखिए दोस्तों, एकादशी के पारण में आप दूसरे के यहाँ के अन्न और जल से पारण न करने की कोशिश करें। यदि आवश्यकता पड़े और आपके पास उस समय कोई अन्य विकल्प न हो, तब सामने वाले को आप जिनका भी जल और अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसके स्वरूप में कुछ न कुछ मुद्राएं देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।